मैं भरत आज अपन स्टार्ट करने वाले 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जब भी हम अपने आसपास देखें तो हमें बहुत सारी वस्तुएं नजर आती है, जैसे डस्टर है, ये पेन है, बहुत सारी वस्तुएं नजर आती है जिनकी बनावट अलग होती है, आकार अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, इनकी आकृति भिन्न होती है। तो हम कौन सी वस्तु पदार्थ कहेंगे और कौन सी वस्तु पदार्थ नहीं कहेंगे। इसकी मुख्यतः दो विशेषता होती है। एक होता है जो स्थान घेरती है और दूसरा होता है इसका द्रव्यमान होना चाहिए। जो वस्तुएं स्थान घेरती हो एवं जिसका द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाती है। और इसकी एक और विशेषता है जिसने हम ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी होती है? मुख्यतः 5 ज्ञानेंद्रिय 5 होती है। हाथ द्वारा अपन छू सकते हैं, आंखों द्वारा देख सकते हैं, नाक द्वारा उसकी गंध ले सकते हैं, जीभ द्वारा उसका स्वाद ले सकते हैं। ये सब ज्ञानेंद्रिय है जिनको अपन महसूस कर सकते हैं ज्ञानेंद्रिय द्वारा। उन सभी को हम पदार्थ कहते हैं। अब बात है इसके एग्जाम्पल, इसके पत्थर है, कागज है, मेरे हाथ में है जो डस्टर है, ये पेन है, ये सभी पदार्थ है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। उनके अनुसार जो भी पदार्थ होते हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। ये 5 तत्व कौन कौन से? ये पहला है अग्नि, दूसरा है वायु, तीसरे जल, चौथा है आकाश, 5वीं है पृथ्वी। उनके अनुसार सारी वस्तुएं या पदार्थ इन 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। भारतीय दार्शनिकों के बाद आधुनिक वैज्ञानिकों ने ये पदार्थों को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। उन्होंने रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अलग भागों में विभाजित किया है एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर अलग भागों में विभाजित किया गया है। अब अपन देखेंगे भौतिक गुणधर्म कौन सा है एवं रासायनिक गुणधर्म कौन से मतलब किन को कहेंगे अपन? ये भौतिक गुणधर्म और ये रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म से तात्पर्य ये है कि इसकी बाहरी बनावट किस प्रकार की, जैसे कि मेरे पास डस्टर है, इस डस्टर की बाहरी बनावट कैसी दिखाई दे रही है, ये इसके वह भौतिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म ये किन वस्तुओं से मिलकर बना है, इसकी आंतरिक संरचना कैसी है, ये सारा पढ़ते हैं अपन रासायनिक गुणधर्म के अंदर। अभी फर्स्ट इसी चैप्टर के अंदर अपन भौतिक गुणधर्म भी पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। और भौतिक गुणधर्म के आधार पर ठोस, द्रव और गैस, ये इनकी विशिष्ट संरचना के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। इनके जो कणों की विशेषता होती है उसके आधार पर इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठोस, जैसे मेरे हाथ में डस्टर है, ये एक ठोस है, ये भी ठोस है। द्रव, जल हो गया, दूध हो गया, ये सारे द्रव है। और गैस, वायु है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी गैस है। जैसे जल लिया, जल है तो द्रव अवस्था में, अगर वो बर्फ है तो वो ठोस अवस्था में, और अगर वो भाप बनती है तो वो गैस अवस्था में है। इस प्रकार भौतिक गुणधर्म के आधार पर उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठोस, द्रव एवं गैस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ बाहरी रूप से किस प्रकार से बना होता है, किस प्रकार से दिखता है, इसका भौतिक स्वरूप कैसा है वो अपन पढ़ेंगे। इसके मुख्यतः 2 पॉइंट है। पहला, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और दूसरा पॉइंट है पदार्थ कण अति सूक्ष्म होते हैं। पहला पॉइंट को अपन समझते हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना था, इसकी मुख्यतः 2 विचारधाराएं प्रचलित थी, 2 विचारधाराएं चलती थी। एक तो वो सतत रूप से होता है, पदार्थ के कण सतत रूप से होते हैं। जैसे लकड़ी में, लकड़ी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, उसी प्रकार इसमें पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, जो कि एक लेयर से दूसरी लेयर के ऊपर रहता है। और दूसरी विचारधारा के अनुसार पदार्थ रेत के समान होता है, रेत में जैसे कणों से मिलकर बना होता है, रेत के समान कणों से मिलकर बना होता है। और इसका दूसरा पॉइंट है, पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। अब बात आती है कितने सूक्ष्म होते हैं, क्या अपन इन्हें नग्न आंखों से देख सकते हैं? तो इसके कण बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही ज्यादा, जिन्हें अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते और जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि अपन अपने चारों ओर जो जीवाणु है उनको नहीं देख सकते, उसी प्रकार अपन सूक्ष्म कणों को भी नहीं देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है? अभिलाक्षणिक गुण या फिर अपन बोल सकते हैं उनकी विशेषता है।
कणों की क्या विशेषता होती है, पदार्थ जो कि कणों से मिलकर बना होता है वो कणों की विशेषताएं क्या होती है, उनके अभिलाक्षणिक गुण पढ़ेंगे। पहले इसकी विशेषता है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। इसका अपन एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एक बीकर लिया, बीकर के अंदर जल और जल के अंदर शक्कर या नमक की कुछ मात्रा लेंगे, इसको हिला देंगे, तब अपन कुछ समय पश्चात पाएंगे कि शक्कर या नमक के जो कण है हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो ये कहाँ गए। तो हम ये पाते हैं कि जो जल के अंदर है वो घुल जाते हैं तथा जल के कणों के मध्य रिक्त स्थान था वो उसके अंदर समाहित हो गए। अतः अपन इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, जिससे कि जल के अंदर रिक्त स्थान था जो शक्कर के कण उसके अंदर समाहित हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है अपन पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो भी पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। इसको भी एग्जाम्पल द्वारा अपन समझते हैं। जैसे कि घर के अंदर गर्म खाना बन रहा है, उसकी महक पूरे घर के अंदर आ जाती है। हम किसी भी कॉर्नर पर बैठे रहते हैं तो भी हमें उसकी महक आती है। तो इससे अपन जो पदार्थ के कण है वो गतिशील है, वो अपने पास पहुंच रहे हैं। पदार्थ के कण गतिज ऊर्जा के कारण, गतिज ऊर्जा किसी भी पदार्थ की गति के कारण उसके अंदर समाहित ऊर्जा को अपन गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो भी पदार्थ के कण हैं उनके अंदर तापमान में वृद्धि करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, जिससे पदार्थ के कण ज्यादा गति करेंगे। इसका अपन उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि ठंडे खाने की महक अपन तक नहीं आती, जबकि गर्म खाने की महक अपने को आती है। तो इसके जो भी गर्म में खाना है उसका तापमान अधिक है, जिसके इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के साथ कण अधिक गति करते हैं, जिससे अपन के पास उसकी महक आ जाती है। और कोई अगरबत्ती है किसी रूम में जलाते हैं तो पूरे रूम के अंदर महक फैल जाती है उसकी, तो वो भी गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। गतिज ऊर्जा के कारण उसके कण गति करते हैं, जिसकी महक पूरे रूम में फैल जाती है। और तीसरा पॉइंट है पदार्थ के कणों के मध्य ये अपने आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो आकर्षण बल है। जैसे कि ये डस्टर है, जो इसके छोटे छोटे सूक्ष्म कण है वो एक दूसरे को आकर्षित किए हुए संगठित है इस डस्टर के अंदर। पहले अपन चौक भी ले सकते हैं, चौक के जो भी छोटे छोटे कण है वो एक दूसरे को आकर्षित किए हुए, तो वो एक दूसरे को आकर्षित किए हुए संगठित रहते हैं, जिसके अंदर अपन इसके निष्कर्ष पर निकल सकते हैं, पहुंच सकते हैं कि इनके मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। इस आकर्षण बल का मान अलग अलग पदार्थों के अंदर अलग अलग होता है। जैसे कि चौक है और एक लोहे की कील है। अपन चौक को हाथ के द्वारा आसानी से तोड़ सकते हैं, जबकि लोहे की कील है उसको अपन हाथों द्वारा नहीं तोड़ सकते। तो अपन कह सकते हैं कि लोहे की कील है उसके कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक है, जबकि ये अपन चौक है उसके कणों के मध्य आकर्षण बल लोहे की कील की तुलना में कम है। अतः अपन इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। तो अपन अभी 3 पॉइंट पढ़े हैं। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है एवं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा पॉइंट है पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।